जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश रंजन, यूट्यूब चैनल RM टीचिंग सेंटर। जी तो पिछले क्लास में हम लोग रियल नंबर, बहुपद, AP, निर्देशांक ज्यामिति और भी चैप्टर है जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। आप वहां जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये वो सवाल होगा जो आपके क्वेश्चन पेपर में 17 फरवरी को एकदम आना तय है। और इसके लिए आपको 17 फरवरी में से जानने से पहले आप हमारे बोर्ड पर आके देख लीजिए, और एकदम 17 फरवरी को वहां से हिला के आ जाना है जहां आपका एग्जाम सेंटर हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है अति शीघ्र। तो पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 5 तथा 3x प्लस 12y बराबर 10 का एकल हल होगा। कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, अनंत हल होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए तीन कंडीशन है इस चैप्टर के लिए। पहला है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। दूसरा है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। और तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस कंडीशन में होता है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और इस कंडीशन में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो जाता है समांतर। समांतर होने में कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और इस कंडीशन में अनंत हल होता है चूंकि संपाती हो जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, a1 की स्थान पर है 1, a2 के स्थान पर है 3। तो a1/a2 बराबर b1/b2 करेंगे तो यहाँ 2/12, ये 2 6 12, देखिए 1/6 1/3 बराबर होगा। तो ये बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये कंडीशन और इस कंडीशन में क्या होता है, अद्वितीय हल। कहने का मतलब अद्वितीय, दूसरा हल कोई नहीं। तो एकल हल, एकल हल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, इसलिए एक नंबर का होगा ऑप्शन ए। दूसरा देखते हैं, है 10 पे पावर 2y बराबर 25। तो 10 पावर माइनस y बराबर, दोस्तों 10 पावर 2y बराबर 25 है। इसको हम लोग 10 पे पावर y गुना 10 पावर y बराबर 5 गुना 5। और जब इसका तुलना कीजिएगा तो 10 पावर y बराबर 5 निकलेगा। तो माइनस y, इसको पलटी मार दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस y, और 10 पावर माइनस y इसको भी पलटी मार दीजिए, 1/5 निकल जाएगा। और ये 1/5 हमें ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है, बी में 1/50, तो ये सब नहीं होगा। ए में मिल रहा है 1/5, तो यही हो जाएगा। अगला नंबर है, यदि समीकरण निकाय a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो कह रहा है आलेख परस्पर समांतर हो। यानी दो को देल है हमको समीकरण, और इसका कह रहा है ग्राफ जो है वो परस्पर समांतर है। तो क्या होगा दोस्तों, समांतर के कंडीशन में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर ए में ही मिल रहा है कि कोई हल नहीं होगा, इसलिए आपका ये हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगला नंबर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख होगा। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। ये कौन नहीं जानता है, इसलिए आप भी जान लीजिए अभी तुरंत। और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है। दोस्तों अगला नंबर है, p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। यहाँ देखिए जरा, समीकरण युग्म दिया हुआ है 5x प्लस py प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ वही कंडीशन लागू करेंगे। तो यहाँ कह रहा है पहले से कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। जरा देखिए गौर से, इस कंडीशन में ये लागू होगा तो दुइये को बराबर तीसरा नहीं है, तो हम दो को आराम से लिखेंगे। यहाँ 5 मान लीजिए x है बराबर 5/x नहीं 5 a1 है, और a2 की जगह पर नहीं कुछ है तो 1 है। इधर p बाई, यहाँ देख लीजिएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ जब आप क्रॉस कीजिएगा तो देखिए p बराबर क्या निकलता है, 10 निकलता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, p बराबर 10। अगला नंबर है, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9 में यदि x बराबर 5 तो y का मान क्या होगा। दोस्तों जब आप x की जगह x पर मान रख ही दीजिएगा तो y का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो कह रहा है x के स्थान पर क्या रखिए, 5 रखिए। तो 5 प्लस 2y बराबर कह रहा है 9। तो दोस्तों ये 5 उधर जाएगा तो माइनस होगा, 9 में से 5 घट गया 4 होगा। और 2y बराबर जब 4 है तो इसका मतलब y का मान 2 गुना में है, भागा में जाएगा, यानी y बराबर क्या निकलेगा, तो 2 निकलेगा। y बराबर 2 निकलेगा तब ना, 2 दूनी 4 5 9,
तो y बराबर 2 ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। दोस्तों रैखिक नामे से स्पष्ट हो रहा है, एक रेखा यानी रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है 1, इसलिए मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x प्लस 3y प्लस 5 4x प्लस 6y बराबर 9 है, क्या है? असंगत है, अद्वितीय है, अनेक हल है, नन ऑफ दिस। तो इसको जरा चेक किया जाए, a1/a2 किया जाए तो 2/4 निकलेगा, b1/b2 किया जाए तो 3/6 निकलेगा, c1/c2 करेंगे 5/9 निकलेगा। तो जरा देखिए 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो ये दोनों बराबर, लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं की स्थिति में हमें देखते हैं क्या मिलता है यहाँ, असंगत, अद्वितीय, अनेक, नन। कहने का मतलब देखिए दोस्तों, जब हल होगा तब वो संगत होता है, और जब हल कोई नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा, उस स्थिति में असंगत होता है। तो यहाँ हमें असंगत है। अगला प्रश्न, के किस मान के लिए x प्लस 2y प्लस बराबर 7 बराबर 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती है। दोस्तों संपाती कहने का मतलब अनेक हल निकलता है, तो अनेक हल के लिए कंडीशन क्या है, तो जरा आप सामने में देख रहे हैं अनंत हल, कंडीशन है तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जरा हम करते हैं a1/a2, तो यहाँ 2 हो जाएगा आपका, वहाँ 1 है a1, तो 1/2 बराबर हो जाएगा 2/k, अब बराबर हो जाएगा 7/14। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 7 दूनी 14, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, तो यहाँ अगर के स्थान पर 4 रख दिया जाए तो 2 दूनी क्या होगा 4, तब ना तीनों बराबर होगा। दोस्तों के का मान क्या निकलेगा 4 निकलेगा, तब कट के होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा, ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में कोई नहीं, तो सी नंबर मेरा करेक्ट होगा कि के का मान 4 होगा, और जब मान 4 हो जाएगा तब ये समीकरण युग्म क्या होगा, संपाती होगा। फिर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3 इतना तथा इतना का अद्वितीय हल होगा। दोस्तों अद्वितीय कंडीशन आपको दिखाई दे रहा होगा, अद्वितीय कंडीशन a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन को इस सवाल पर जब हम लागू करेंगे तो हमें निकल जाएगा के का मान। तो जरा देखिए, यहाँ जब हम a1/a2 करेंगे तो a1 के स्थान पर 2, a2 पर k, b1/b2 करेंगे तो यहाँ 3/9। दोस्तों यहाँ बराबर नहीं है तो हम भी लगा देंगे बराबर नहीं, और यहाँ देखिए ये 3 3 9 हो जाएगा, जब क्रॉस कीजिएगा तो k बराबर नहीं 6। दोस्तों k का मान 6 के अलावे कुछ हो सकता है, जिसके लिए ये क्या हो जाएगा, मतलब अद्वितीय नहीं होगा अगर के का मान 6 हुआ तो के का मान इसके अलावे कुछ भी हो जाएगा तो हल अद्वितीय होगा। तो के डज नॉट इक्वल टू 6 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इससे बाहर यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आ ही नहीं सकता है, एकदम ये पूर्ण गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो ये 10 सवाल है और इससे बाहर जा नहीं सकता है। हमारे हिसाब से आप तो इतना ही पढ़ लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर में, और अलग अलग चैप्टर का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, जाके देख लीजिए। और 17 फरवरी को एकदम आप ठोक के आइएगा, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।